जय जय श्री राधे। संसार में अगर कोई सबसे पवित्र, सबसे निर्मल, सबसे सच्चा, सबसे प्रेम पूर्ण कोई रिश्ता है तो वो है भाई और बहन का। जीवन भर कितना भी दोनों लड़ ले झगड़ ले, छोटी छोटी बातों पर कितना भी लड़ ले झगड़ ले, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब एक भाई अपनी बहन की विदाई करता है तो सबसे अधिक कोई रोता है, सबसे अधिक कोई दुखी होता है तो वो एक भाई होता है। इसलिए संसार में, हमारे भारतवर्ष में भाई और बहन के प्रेम के उपलक्ष्य में रक्षाबंधन का त्योहार पूरे संसार में धूमधाम से मनाया जाता है। ये प्रथा कब से शुरू हुई, इसके बहुत सारे कथाएं मिलती हैं, बहुत सारी कहानियां मिलती हैं, बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। उन्हीं कथाओं में से एक कथा में लेकर के आई हूँ कि महाभारत काल से ये प्रथा शुरू हुई है कि जिस समय श्री कृष्ण भगवान की बुआ सुता सुभा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई तो वो पुत्र जब उसने जन्म लिया तो जन्मतः वो विकृत था, यानी कि उसके 4 हाथ थे। तो साधु संतों ने कहा कि जिसके भी हाथ में जाकर के इसके 2 हाथ गायब हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, सामान्य हो जाएगा, तो समझ लेना कि वही व्यक्ति इसकी मृत्यु का कारण बनेगा, वही इसका काल है, उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। कुछ समय के बाद में जब श्री कृष्ण भगवान सुता सुबह अपने बुआ के यहाँ गए और उस बालक को लिया हाथों में, तो क्या हुआ कि 2 हाथ गायब हो गए। जब यह दृश्य सुता सुबह बुआ ने देखा तो कृष्ण से वचन लेने लगी, कहने लगी कि कृष्ण तुम मुझे वचन दो कि मेरे पुत्र की हत्या नहीं करोगे, इसका वध नहीं करोगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि बुआ बिना कारण मैं इसकी हत्या क्यों करूंगा, 100 गलतियां मैं इसकी माफ कर दूंगा, दंड नहीं दूंगा, लेकिन जब 101वीं गलती ये करेगा तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे दंड दूंगा। कुछ समय के बाद उसका नाम रखा गया शिशुपाल। और एक समय ऐसा आया कि पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया और उस राजसूय यज्ञ में भगवान को सम्मान दे रहे थे। उसी समय में शिशुपाल भगवान कृष्ण को उल्टा सीधा बोलने लगा, दुर्वचन बोलने लगा, अपशब्द बोलने लगा। जब इतना सुना, 100 गलतियां की, शिशुपाल ने 100 गलतियां की तो भगवान ने कहा सावधान, तुम्हारी 100 गलतियां पूर्ण हो गई हैं और अगर तुमने 101वीं गलती की तो अभी तक तो मैंने दंड नहीं दिया, लेकिन अगर तुम 101वीं गलती करोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन शिशुपाल कहाँ मानने वाला। शिशुपाल ने फिर भी भगवान का अपमान किया और 101वीं गलती की। तो भगवान ने क्या किया, सुदर्शन चक्र मंगाया और सुदर्शन चक्र छोड़ा और उस शिशुपाल का वध कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि जब वो चक्र छोड़ रहे थे श्री कृष्ण भगवान, तो क्या हुआ कि उनके हाथों में उस चक्र से थोड़ी सी चोट आ गई और उनकी उंगलियों में से रक्त निकलने लगा, प्रवाहित होने लगा। जब रक्त निकलने लगा तो द्रौपदी ने देखा तो उससे रहा नहीं गया और द्रौपदी ने क्या किया कि अपनी साड़ी का जो पल्लू है वो फाड़ा और जाकर के कृष्ण भगवान के हाथों में बांध दिया और रक्त थमा दिया। जब भगवान ने देखा तो भगवान ने कहा कि तुमने मेरी रक्षा की है, तुमने मेरा दर्द हरा है, तुमने मेरे संकट में मेरे काम आई हो। बहन, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज से मैं तुम्हें जितनी भी बार तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ऐसा वचन दिया। और कहते हैं ना कि जीवन में, हमारे जीवन में कोई भी हमारे ऊपर एक उपकार कर देना तो वो फिर बाद में कितने भी अपकार करे, उसके उस एक उपकार को नहीं भूलना चाहिए। उसी समय पे क्या किया कि द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान को एक रक्षा सूत्र बांधा और कामना की कि आयु बहुत बढ़े, मेरी भी आयु तुम्हें लग जाए। और भगवान कृष्ण ने वचन दिया कि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा, तुम्हारे संकट में साथ खड़ा मिलूंगा। कुछ समय के बाद में एक समय ऐसा आया कि पांडवों और कौरवों की भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित किया जाने लगा। जब अपमानित किया जाने लगा, उसके वस्त्र जब दुशासन खींचने लगा, सब हंसी उड़ा रहे थे। भरी सभा में सभी पांडव नीचे गर्दन किए हुए बैठे हुए थे और उसकी लज्जा पे आंच आ रही थी। उसके वस्त्र जब खींचे जा रहे थे तो सर्वप्रथम तो उसने क्या सोचा, द्रौपदी ने सोचा मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। कपड़ा पकड़े हुए, साड़ी पकड़े हुए है,
और कह रही है मुझे विश्वास है अपने कृष्ण पर, वो आएगा, मेरा भाई मेरी रक्षा करने आएगा। और दुशासन को एक वार्निंग देने लगी, दुशासन से कहने लगी कि खींच दुशासन वस्त्र जोर लगाए के, कि खींच दुशासन वस्त्र जोर लगाए के, पुकार हमारी वो बनवारी सुनेगा। और इस विश्वास की कष्ट पड़े पे, उसने वचन दिया था मुझे कि जब भी तुम पर कष्ट पड़ेगा मैं तुम्हारे साथ खड़ा मिलूंगा, इसलिए मुझे विश्वास है। इस विश्वास की कष्ट पड़े पे वो गिरधारी मोहन न हमको भूलेगा, कि खींचे दुशासन वस्त्र जोर लगाए के, पुकार हमारी वो बनवारी सुनेगा। और इस विश्वास की कष्ट पड़े पे वो बनवारी ना हमको भूलेगा। अरे तू क्या, तेरा भाई तेरा बाप भी कम पड़ जाए तो उनको भी बुला ले, अगर तुझसे नहीं खींची जा रही हो, थक गया हो तो तेरे अंधे बाप को भी बुला ले। कहने लगी क्योंकि विश्वास था मेरा कृष्ण, मेरा माधव, मेरा गोपाल आएगा। और कहने लगे कृष्ण तू भी सुन ले, आज मैंने तेरे ही नाम की फेंट कसी है, और अगर आज तू नहीं आया तो ये मेरी हंसी नहीं, ये तेरी हंसी है। कहने लगी तुझे आना ही होगा। और जब वस्त्र इतने खींचने लगे, थोड़ा सा पल्लू जब रह गया तो हाथ ऊपर करके कहने लगी कि आज मेरी लज्जा माधव मेरे गोपाल तेरे हाथ में है, और आज अगर तू नहीं आया तो फिर कितना भी पीछे घूमते रहना, बहना करते रहना, लेकिन आज से फिर मैं ये रिश्ता नहीं रखूंगी, कोई भी संबंध नहीं रखूंगी अगर आज तुम नहीं आए तो। जब भगवान ने इतनी टेर सुनी तो भगवान से रहा नहीं गया, और भगवान अपनी बहन की रक्षा करने के लिए इतने तीव्र गति से गए कि कहते हैं कि गरुड़ भगवान कृष्ण की सवारी है, और गरुड़ की जो तीव्रता है वो इतनी है कि मन से भी अधिक। मन हमारा हमने देखा है, मन कभी यहाँ, कभी अमेरिका, कभी हमारे गांव, कभी कहीं, एक क्षण में कहीं पर भी पहुंच जाता है, लेकिन गरुड़ की इससे भी अधिक तीव्रता है। लेकिन भगवान आज उससे भी अधिक तीव्रता में दौड़े और रक्षा करने के लिए गए। उनके पीछे जो गरुड़ है पीछे रह गया और जाकर के अपनी बहन की रक्षा करने लगे। और पता नहीं चला कि भरी सभा में कहां से वस्त्र जुड़ता जा रहा है, कहां से वस्त्र की पूर्ति हो रही है, कहां से साड़ी आ रही है। सब साड़ी खींच कर थक गए, लेकिन वस्त्र की कमी नहीं पड़ी। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और कहने लगे अरे पगली, अरे मेरी बहना, ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं द्वारकाधीश हूँ, और मेरी बहन एक साड़ी के लिए, एक वस्त्र के लिए मुझसे रूठ जाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो उसी रक्षा के संबंध में, उसी रक्षा के प्रमाण में भाई और बहन के इस प्रेम को रक्षाबंधन के द्वारा हमारे भारतवर्ष में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। इस दिन में भाई अपने बहन को एक वचन देता है और बहन रक्षा सूत्र बांधती है अपने भाई के कलाई पर, और लंबी उम्र की, लंबी आयु की एक कामना करती है प्रभु से कि मेरे भाई की अनंत काल तक मेरे भाई की आयु हो। और भाई अपने बहन को उसकी रक्षा करने का वचन देता है। इसलिए भाई और बहन के इस बंधन को मेरा प्रणाम, और इस भाई और बहन के रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।